खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम श्रद्धास्पद भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग नए सार जो भगवान महावीर के 27 भवों में पहले भव में हुए मनुष्य रूप में शरीर का नाम था, वह नए सार छठे भव में पुष्यमित्र नामक ब्राह्मण बना और कुछ काल तक गृहस्थाश्रम में रहकर फिर परिव्राजक बन गया। आयुष्य पूरा हुआ और वह सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ। वहाँ से च्युत होकर 8वें भव में अग्निहोत्र ब्राह्मण बना। जीवन के मानो अंतिम भाग में परिव्राजक बन गया। फिर 9वें भव में ईशान देवलोक में देव बना, दूसरे देवलोक में। फिर 10वें भव में अग्निभूति ब्राह्मण बना और आखिर में परिव्राजक बन गया। 11वें भव में तीसरे देवलोक, 12 देवलोकों में से तीसरे देवलोक में देव बना और 12वें भव में वापिस मनुष्य गति भारद्वाज नामक ब्राह्मण बना। 13वें भव में माहिंद्र चौथे देवलोक में वह देव बना और फिर 14वें भव में स्थावर नामक ब्राह्मण बना और अंत में परिव्राजक बन गया। 15वें भव में पंचम देवलोक ब्रह्म देवलोक में देव बना और 16वें भव में वापिस मनुष्य विश्वभूति नामक और चारित्र भी ग्रहण किया, परंतु साथ में निदान भी कर लिया। निदान कर लेना एक अपनी साधना को मानो कि थोड़े में बेच देना सा हो सकता है। एक सुंदर श्लोक है, शीलब्बयाइम जो बहुफलाइम हंतूर्ण सुख मभिलसई धी दुब्बलो तवस्सी कोडी ए काकिणिम किणई आश्री। यत्किंचित कहीं अक्षरों का अंतर हो सकता है, पर श्लोक में बात अच्छी एक है कि जो साधु शील व्रत जो महान फल देने वाले होते हैं उनको नष्ट कर सुख प्राप्त करना चाहता है, वह धृति से दुर्बल है। तपस्वी है पर धृति से दुर्बल है। वो एक काकिनी को खरीदता है, करोड़ से काकिनी थोड़ी सी एक थोड़ा सा सिक्का खरीदता है। इसमें हम दो बातों को प्रेरणा के रूप में इसमें से ग्रहण कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो साधुपन को भोगों के लिए छोड़कर चला जाता है या जाने की इच्छा करता है, वह मानो करोड़ की संपत्ति में से छोटी सी काकिनी कोडी को मानो लेना चाहता है। दूसरी बात है, जो साधु निदान कर लेता है कि मेरी तपस्या का फल हो, मेरी इतनी संयम की साधना का फल हो, मैं प्रबल बलशाली व्यक्ति बन जाऊं या चक्रवर्ती बन जाऊं, तो वह भी थोड़े में बहुत को खोना जैसी बात हो जाती है। यहाँ नए सार का जीव
16वें भव में साधु बन गया था, परंतु निदान कर लिया, प्रबल बल का निदान कर लिया। निदान हो जाए तो फिर आलोचना ले ले, प्रतिक्रांत हो जाए, निंदा ग्रहा कर दे तो भी ठीक है, वो भी न करे, अनालोचित अप्रतिक्रांत अवस्था में आयुष्य पूरा करता है तो वो एक घाटे का सौदा हो सकता है। तो खैर निदान कर लिया, आयुष्य पूरा करके 17वें भव में महाशुक्र नामक 7वें देवलोक में नयसार का जीव उपपन्न होता है और वहां से च्युत होकर वापिस मनुष्य गति। हम इन भवों में देखते हैं मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव, यह क्रम चल रहा है। 18वें भव में वापिस मनुष्य की गति। एक राजघराने में नयसार का जीव पैदा होता है। पोतनपुर नाम का नगर था, वहां का राजा था प्रजापति। प्रजापति 2 रानियां थी, एक रानी का नाम भद्रा, दूसरी रानी का नाम मृगावती। भद्रा से जो एक पुत्र पैदा हुआ उसका नाम पड़ा अचल। मृगावती से भी एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम हुआ त्रिपृष्ठ। यह त्रिपृष्ठ नयसार का जीव है। दोनों राजकुमार विद्याओं में पारंगत हो गए और अपने पिता जो राजा था उसका सहयोग करने लग गए। राजकुमार योग्य बन जाए तो राजा यथोचित राजकुमार का सहयोग लेता रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि राजकुमार जो भावी संभावित राजा है तो वो सहयोग करेगा तो पिता से कुछ अनुभव भी उसको मिलते रह सकते हैं। अनुभव सहयोग से पिता के द्वारा निर्देश मिलेगा, इंगित मिलेगा, तो उसको राज्य संचालन का भी अनुभव प्राप्त हो सकेगा। दूसरी बात है कि पिता थोड़ी थोड़ी उम्र आगे बढ़ेगी तो उसको सहयोग मिलता रहेगा। तो दोनों राजकुमार अब पिता के सहयोगी बन गए। बहुत अच्छा क्रम। उधर उस समय प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव नामक था और अत्यंत सूरवीर था। ठाणंग यानी आगम में 54 उत्तम पुरुष बतलाए गए हैं। समवाऊ आगम का स्वाध्याय किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता। 54 उत्तम पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 54। वहां प्रतिवासुदेव का नामोल्लेख नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? ऐसे हमारी आम भाषा में 63 सलाका पुरुष, 63 सलाका पुरुष की बात भी आती है। उनमें 9 प्रतिवासुदेव भी जुड़ गए तो 63 हो गए। पर जो आगम में वो जो मैं प्रकरण बता रहा हूं वह 54 उत्तम पुरुष हैं, तो 63 में 9 कम यानी 54 ही है। प्रतिवासुदेव को वहां गिनती में नहीं लिया है। तो मेरे मन में आया कि इनको क्यों नहीं लिया गया। खैर समाधान जो भी हो, आदमी अपनी कल्पना कर सकता है। तो मुझे लगा आसाधना किसी की न हो, प्रतिवासुदेव है वो तो मारे जाने वाले हैं, उनको क्या उत्तम पुरुष कहा जाए, वो तो मारे जाने वाले हैं। तो जो मारे जाने वाले हैं, परास्त होने वाले हैं, उत्तम हो और परास्त हो जाए वो क्या उत्तम हुआ? फिर उत्तम हो और परास्त हो जाए किसी से वो उत्तम क्या हुआ? तो वो तो मारा जाता है
उसको उत्तम पुरुषों की गिनती में कैसे लिया जा सकता है? दूसरी बात कि उसको तो मारकर एक तरह से वो तो फिर उसका क्या राज्य है, वो मूल वासुदेव का साम्राज्य तो ठीक है, फिर प्रति वासुदेव तो एक दुश्मन कह दें, कुछ भी कह दें, मारा भी जाता है। शायद ऐसा कोई कारण हो सकता है कि 54 उत्तम पुरुष बताए गए, 63 नहीं बताए गए, 9 प्रति वासुदेव को वहां गिनती में नहीं लिया गया आश्रय। तो यह प्रति वासुदेव था अश्वग्रीव, बड़ा सूरवीर आदमी, पराक्रमी, संग्राम का शौकीन, 3 खंडों का अधिपति। और अश्वग्रीव की राजधानी थी रत्नपुर। एक बार अश्वग्रीव ने एक ज्योतिषी से बात की कि पंडित जी महाराज, मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूं, कुछ बताइए, बोलिए, कुछ बताइए पंडित जी। महाराज फरमाओ, क्या आप जानना चाहते हैं? कि पंडित जी, एक मन में विचार आया है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, स्वाभाविक रूप में होगी या किसी के द्वारा मारा जाऊंगा, ये आप जानकारी दीजिए। आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं। तो ज्योतिषी वो पंडित बोला कि महाराज, कोई गलती हो जाए तो माफ करना, आप राजा हैं, कोई बोलने में गलती हो जाए तो, पर आपने पूछ लिया तो मैं जो मेरा ज्ञान है उसके अनुसार बताना चाहूंगा, सही बताना चाहूंगा। महाराजाधिराज, आप स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरेंगे, किसी के द्वारा मारे जाएंगे। अच्छा, हाँ महाराज। तो पंडित जी थोड़ा सा हिंट दीजिए, कौन व्यक्ति मुझे मारने वाला होगा? पंडित जी बोले, महाराज मैं कुछ, जैसा आपने कहा हिंट, तो थोड़ा संकेत दे देता हूं। उसकी 2 पहचान है। पहली बात है, जो व्यक्ति आपके दूत, आपका चंडवेग जो दूत है, उसका जो अपमान करेगा वो आपका हंता होगा। दूसरी बात है कि जो शाली क्षेत्र में आतंक फैला रहे शेर को मार देगा, वो दोनों काम एक ही व्यक्ति करेगा। वही व्यक्ति तीसरा काम करेगा, वो आपको मारेगा। राजा ने सुना कि भी 2 लक्षण बता दिए हैं, मेरे दूत चंडवेग का अपमान करने वाला और शाली क्षेत्र में आतंक फैला रहे शेर को मारने वाला जो व्यक्ति होगा वही मुझे मारने वाला होगा। अब मुझे वेट एंड वॉच, प्रतीक्षा करूं कौन व्यक्ति ऐसा जानकारी में आए कि ये 2 काम करने वाला है। अब इस पर ध्यान रखना है कि कौन व्यक्ति ये 2 काम करने वाला है। ठीक है, राजा ने जानकारी ले ली और राजा का, अश्वग्रीव का दूत, राजदूत चंडवेग किन्हीं कार्यों के लिए भेजा गया। उन कार्य संपादन के क्रम में वह रत्नपुर, यानी जो रत्नपुर का जो था यह दूत, पोतनपुर में पहुंचता है। राजसभा में पहुंचा और कई बार राजा लोग, बड़े लोग भी संगीत आदि के प्रोग्राम, मनोरंजन में रुचि ले सकते हैं। तो पोतनपुर की राजसभा में पहुंचा तो वहां उस समय संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। तो संगीत में राजा भी रस ले रहा था और राजकुमार भी संगीत में रस ले रहे थे। अच्छा, सभा में एक आनंद का सा माहौल था। तो दूत उस दौरान आ गया। आया तो राजा ने, एक अतिथि आया है,
राजदूत है, एक सामान्य व्यक्ति है। अतिथि देवो भव, अतिथि तो एक देवता की तरह पूज्य होता है। तो प्रजापति जो पोतनपुर नरेश था, उसने राजदूत को सम्मान दिया। सम्मान दिया, थोड़ा सा वो व्यवधान आ गया कार्यक्रम में। त्रिपृष्ठ भी वहीं था, उसके मन में थोड़ा आक्रोश आ गया। लगता है कि बीच में क्यों आ गया ये, बीच में क्यों आया ये, हमारे सारे माहौल में रंग में भंग सा कर दिया इसने। तो उसने उस दूत को अपमानित किया, अपमान कर दिया कि बीच में आए हो तुम। अब राजकुमार था, तो अब राजकुमार, राजा का मानो कृपा पात्र राजकुमार, वो कुछ कर दे तो कर दे, और कोई कर दे तो आदमी कह दे ये तो राजकुमार है, तो वापिस भी क्या बोलें, इनकी राजधानी है, यहाँ के राजकुमार हैं। अपमान कर दिया तो कर दिया। यह जानकारी जब वापिस दूत गया अश्वग्रीव के पास, सारी यात्रा की रिपोर्ट दी, जो काम सौंपे गए थे सारे काम संपन्न हो गए ना। तो जो रिपोर्टिंग की प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव को, तो बात बात में दूत ने कहा हमारी यात्रा सब ठीक रही, काम भी हो गए हैं, तो एक अनुभव मेरा खराब हुआ। क्यों खराब, क्या हुआ, कहाँ हुआ? कि महाराजा अधिराज, ये हमारा जो पोतनपुर है, यहाँ मैं गया तो वहाँ का राजा प्रजापति बहुत अच्छा राजा है, मुझे बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया, अच्छा रखा। पर महाराज उनका वो बेटा है त्रिपृष्ठ है, उसने बहुत मुझे अपमानित किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह बात सुनीर राजा का दिमाग ठनका कि अरे वो पंडित जी ने कहा था ना कि चंड वेग दूत का अपमान करेगा वो आपको मारने वाला। एक बात तो आ गई, अब दूसरी बात की ओर प्रतीक्षा करें, शेर को कौन मारता है। अश्वग्रीव के पास एक निवेदन आया मानो किसानों की ओर से कि अंदाताधिराज, हम तो आपके राज्य में है, समस्या भोग रहे हैं। क्या समस्या है? कि महाराज वो हमारे खेतों में साली क्षेत्र में शेर आता है, बड़ा आतंक फैला रहा है, हम तो डरते हैं शेर के नाम से ही। महाराज अब कोई आप हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, आप हमारे मालिक हैं, हमारी सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा कीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, भी प्रजा की सुरक्षा होनी चाहिए। तो राजा ने आदेश दे दिया भी एक एक जो मेरे अधीन जो राज्य हैं, एक एक राजा बारी 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 से जाए और वहां इन खेतों की सुरक्षा की व्यवस्था संभाले। बारी की व्यवस्था बता दी गई। तो वो राजाओं की बारी आ रही थी, तो बारी के क्रम में प्रजापति का भी नंबर आ गया। तो प्रजापति उद्यत हुआ कि आज मेरी बारी है, शाली क्षेत्र वहां ड्यूटी में जाना है मुझे। जाने को उद्यत हुआ तो त्रिपृष्ठ ने कहा पिताश्री आज कहाँ पधारना? अरे बेटा आज अपनी बारी, आज हमारी बारी है शेर से सुरक्षा करने की। पिताश्री आप पधारेंगे इस बारी में? फालतू बात है ये, आप विराजो, यहीं विराजो, या बारी बारी हम संभाल लेंगे, आप विराजो यहीं पर। कहे बेटा मेरा नाम है, मेरे नाम के, आपके नाम, हम आपके ही तो बेटे हैं, नाम आपका ही रहेगा, हम तो बेटे हैं आपके। बिठा दिया पिता को, नहीं जाने दिया। अब कभी कभी बेटे की बात भी माननी पड़ सकती है ना, बाप की बात बेटा माने यह तो सामान्य बात है, पर कभी कभी बाप को बेटे की बात भी तो माननी उचित हो सकती है। तो पिता ने कहा ठीक है बेटा कह रहा है तो मैं नहीं जाऊँ। कहा ठीक है बेटा बैठ जाता हूँ यहाँ। आप विराजो, हम दोनों भाई जा रहे हैं। अब दोनों भाई अचल और त्रिपृष्ठ रवाना हुए, शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो गए
और जानकारी की कि वो शेर आता कहाँ से है। कभी वो उधर गुफा है शेर की, वहां से यह शेर आया करता है। तो वीर खेत में ड्यूटी क्या, मूल कहाँ, मूल पर ध्यान दें, मूल को उन्मूल कर देना चाहिए। का हम खेतों में ड्यूटी नहीं, हम तो गुफा पर ड्यूटी देंगे, वहां जाके ड्यूटी देंगे, देखते हैं। तो आगे बढ़े दोनों और थोड़ी आवाज, नाद किया, दोनों ने जोर से नाद किया। दोनों भाई मिल गए, नाद किया। तो शक्तिशाली पुरुष थे। तो शेर के कानों में आवाज आई। शेर ने सोचा दूसरा कौन आ गया नाद करने वाला, फिर ये क्रुद्ध हो गया शेर, और क्रुद्ध होकर के बाहर आया। कौन आ गया नाद करने वाला। तो शेर उधर आ रहा था जिधर से ये दोनों भाई आगे बढ़ रहे थे। तो त्रिपुष्ट ने देखा, रे शेर तो पैदल चल रहा है, हम लोग तो रथ में हैं, वो पैदल है, हम रथ में क्यों रहेंगे, हम भी बराबरी का काम करें, हम भी पैदल चलें। तो भाई भी नीचे उतर गए, त्रिपुष्ट भी रथ से नीचे उतरा। हंस रहे। फिर देखा, रे मेरे पास तो ये शस्त्रास्त्र हैं, शेर के पास तो कुछ है ही नहीं। तो मैं फिर, शेर के पास शस्त्रास्त्र नहीं है तो बात तो बराबरी की होनी चाहिए ना, मैं क्यों रखूं अपने पास शस्त्रास्त्र, छोड़ो इनको। शस्त्रास्त्रों को भी छोड़ दिया, हथियारों को रथ में रख दिया कि वो भी पैदल, हम भी, मैं भी पैदल, वो भी निहत्थार, मैं भी निहत्थार, बिना शस्त्रास्त्र के मिलेंगे। अब त्रिपुष्ट आगे बढ़ा और शेर काफी निकट, दोनों का काफी नैकट्य हो गया, फासला कम रह गया था। तो शेर ने भयंकर दहाड़ की और दहाड़ के साथ त्रिपुष्ट पर झपटा। तो त्रिपुष्ट तैयार था, वो विद्युत वेग से लपक कर उसने भी आखिर जाकर शेर को खत्म कर दिया। शेर मर गया। अब ये शेर के मरने की बात फैली, अश्वग्रीव तक बात गई कि अब तो बारी बंद, बारी समाप्त हो गई है। क्यों? जिसके लिए बारी थी वो ही खत्म हो गया है, शेर मार दिया गया। अच्छा, किसने मारा शेर को? कि महाराज वो कोई लड़का है, त्रिपुष्ट नाम का, प्रजापति महाराज का बेटा है, उसने मारा है। अब राजा का दिमाग और ठनका, रे दोनों बातें मिल गई है। मेरे दूत चंडवेग का अपमान भी त्रिपुष्ट ने किया था, शाली क्षेत्र में उद्यम मचा रहे, आतंक फैला रहे, शेर को भी इसी ने मारा है। तो ज्योतिषी ने क्या कहा था, ये दो काम जो करेगा वही आपको मारने वाला होगा। तो अब मुझे सावधान होना चाहिए। तो क्या करें? अब यह लड़का मेरा काल है, तो इसकी हत्या करानी चाहिए। इसकी हत्या करा दें, फिर मुझे मारने वाला नहीं बचेगा। तो हत्या कैसे कराएं? एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र की योजना के तहत प्रजापति के पास अश्वग्रीव ने संदेश भेजा कि बहुत अच्छा काम हो गया, हमारी प्रजा की समस्या का समाधान आपके पुत्र रत्न ने कर दिया है। तो ऐसे सूरवीर पुत्र का हम अभिनंदन, राजकीय सम्मान करना चाहते हैं। तो आप अपने दोनों पुत्रों को हमारे यहाँ भेजिए, हम दोनों का हमारे यानी राजकीय सम्मान, पुरस्कार सम्मान वो करना चाहते हैं। संवाद वहां पहुंचा तो त्रिपुष्ट को फिर थोड़ी तेजी आ गई। कभी संदेश महाराज का, इसका जवाब दीजिए, क्या जवाब है आप, प्रजापति की ओर से जवाब क्या है? तो त्रिपुष्ट बोला, जवाब मैं दूंगा। तो जवाब मैं देता हूं, इनको जवाब दो, क्या जवाब बताना है? त्रिपुष्ट बोला कि अपने राजा अश्वग्रीव को सूचना मिल जाए कि जो अश्वग्रीव एक शेर को नहीं मार सका, ऐसे दिलगीर, ऐसे कमजोर राजा के हाथ से
हम सम्मान नहीं लेंगे। हम क्या सम्मान ले, वो तो कमजोर व्यक्ति है। यह बात कही, फिर अश्वग्रीव तिलमिला उठा कि मेरा अपमान, मेरा भी अपमान करता है वे तो। अब वह चतुरंगिनी सेना लेकर युद्ध भूमि में अश्वग्रीव आ डटा। खैर युद्ध हुआ, आखिर जाकर त्रिकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से अश्वग्रीव का सिर और धड़ अलग अलग कर दिया। हिंसा की बात है, तो उसको मार के फिर त्रिकृष्ण वासुदेव बन गया और वो अचल बलदेव बन गया। और यूं एक वासुदेवत्व की प्राप्ति त्रिकृष्ण ने कर ली। जो निदान किया था प्रबल बलशाली बनूं, तो कितना बलशाली बना कि शेर को भी बिना शस्त्र के खत्म करने का काम भी कर लिया। तो यह नए सार का जीव अभी त्रिकृष्ण के भव में है और वासुदेव है। अब थोड़ा हिंसा का भी काम हो रहा है। अब आगे और क्या क्रम बनता है त्रिकृष्ण का और आगे की गति क्या हो जाती है, आदि बातों का वर्णन यथासंभव आगे आ सकेगा।